बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम लोग 10 महाविद्या के बारे में आपको बता रहे हैं। आज इस क्रम में माँ छिन्नमस्ता की कथा, हमने इसका शीर्षक रखा है बाधा दूर करती भय हरती है माँ छिन्नमस्ता। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या देवी का छिन्नमस्ता रूप है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से माँ छिन्नमस्ता की आराधना करता है, माँ उसकी हर बाधा दूर करती हैं, अपने भक्तों का भय भी दूर कर देती हैं माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप बहुत भयानक है। इनका स्वरूप कुछ ऐसा है कि माँ अपने एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिए हैं और गर्दन से जहाँ उसका सिर कटा करता था वहाँ से रक्त की धार बह रही है और कटे हुए सिर से 3 रक्त की धाराएं बह रही हैं। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। छिन्नमस्तिका का सबसे प्राचीन मंदिर झारखंड की राजधानी रांची के पास स्थित है, जहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर राजरप्पा में मां का हजारों साल पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। यह दामोदर नदी के तट पर है। मां छिन्नमस्ता का बीज मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचान्य ह्रीं फट स्वाहा। माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी कथा सनातन शास्त्र में माँ को सर्व सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री कहा जाता है। माँ की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी कथा जाने कैसी हुई माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति और क्या है धार्मिक महत्व। किंवदंती है कि एक बार जब माँ भगवती नदी में अपनी 2 सहचरियों जया और विजया के साथ स्नान ध्यान कर रही थी, उसी समय माँ की सहचरियों को बड़ी तेज भूख लगी। भूख की पीड़ा के चलते दोनों सहचरियों का चेहरा मुरझा गया। जब दोनों को भोजन हेतु कुछ नहीं मिला तो उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की मांग को सुनकर माँ बोली, हे सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें, स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि दोनों सखी तत्काल भोजन प्रबंध करने की मांग करने लगी। माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती ने कटा सिर अपने बाएं हाथ में आ गया। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियाँ जो हैं वो आहार ग्रहण करने लगी। वहीं तीसरी रक्तधारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सर के कारण देवी को का जो नाम है दिया छिन्नमस्तिका। तब शिव ने कबंध शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नाथ पंथ सहित बौद्ध मतावलंबी भी देवी की उपासना करते हैं। भक्त को इनकी उपासना से भौतिक सुख संपदा वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं प्राप्त होती हैं। इनकी सिद्धि हो जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंड नायिका के नाम से वो वीर रात्रि कहकर देवी को पूजा जाता है। देवी के शिव को कबंध शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता देवी शत्रुनाश की सबसे बड़ी देवी है। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। देवी की स्तुति से देवी की अमोघ कृपा प्राप्त होती है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में साधना पूजा करनी चाहिए। देवी योगमयी हैं। ध्यान समाधि द्वारा भी इनको प्रसन्न किया जा सकता है। ईड़ा पिंगला सहित स्वयं देवी सुषुम्ना नाड़ी हैं, जो कुंडलिनी का स्थान है। देवी के भक्ति को मृत्यु भय नहीं रहता। वह इच्छानुसार जन्म ले सकता है। देवी की मूर्ति पर नाग केसर व रक्त चंदन चढ़ाने से बड़ी से बड़ी बाधा नष्ट हो जाती है। लाल रंग के वस्त्र और पुष्प देवी को अर्पित करें। नैवेद्य प्रसाद पुष्प धूप दीप
आरती आदि से पूजन करें। रुद्राक्ष की माला से 6 माला का मंत्र जप करें। देवी मंदिर में बैठकर मंत्र जाप से शीघ्र फल मिलता है। काले रंग का वस्त्र आसन के रूप में रखें या ऊनी कंबल का आसन रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुख अपना रखें। अखरोट व अन्य फल प्रसाद रूप में चढ़ाएं। तो ये तो थी देवी महादश विद्या में से छिन्नमस्ता जी देवी की कहानी। इसी तरह से हम अन्य 10 महाविद्याओं के क्रम में अन्य देवियों की कहानी जो है, कथा जो है, आपको अन्य अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप स्वस्थ, सुरक्षित, आनंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।